मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे वेनेजुएला में आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है कि इसे 100 साल से ज्यादा समय में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब तक 920 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी खबर में बताएंगे ममता बनर्जी के साथ इन दिनों धोखा उनके अपने कर रहे हैं। टीएमसी का कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो कोई जेल जा रहा है, तो कोई अपना गुट बना रहा है। इसी बीच अब ममता बनर्जी को गद्दार का भी टैग मिल गया है। तीसरी खबर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है। निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र प्रताप अस्पताल ड्यूटी से नदारद थे, जहां पीएमसीएच के प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप को उन्होंने पद से हटा दिया। चौथी खबर में बताएंगे वेनेजुएला में आए जोरदार भूकंप के बाद शनिवार को पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे मामले को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीते दिनों कांग्रेस ने पूरे प्रदेश से मांग की थी कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी के तहत यह कार्रवाई हुई है। आखिरी खबर पुणे के कारोबारी चेतन अग्रवाल के केस में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी केतन चौधरी आरोपी है। अब पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। इसी बीच खबरें हैं कि सिया गोयल को कोई था जो भड़का रहा था। वेनेजुएला में आए भूकंप से आई तबाही, अब तक 920 लोगों की मौत की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राज्य सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को कहा गद्दार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बार की बड़ी कार्रवाई। पुणे के कारोबारी चेतन अग्रवाल के केस में हुआ एक और बड़ा खुलासा, सिया गोयल को कौन भड़का रहा था। अब खबरें विस्तार से। वेनेजुएला में बुधवार 24 जून को 2 बड़े भूकंप आए, जिसके बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन 2 भूकंपों ने देश में भारी तबाही मचा दी है। इसे पिछले 100 साल से ज्यादा समय में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। जैसे जैसे दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों से मदद पहुंच रही है, वैसे वैसे प्रभावित लोग भी खुद मलबे में फंसे अपनों को बचाने में जुटे हुए हैं। अब तक इस भीषण आपदा में 920 लोगों की जान गंवाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। राहत एजेंसियों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है, इसलिए लापता लोगों की वास्तविक संख्या अभी और बदल सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार शाम काराकास और उसके आसपास महसूस किए गए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद करीब 172 लोग अब भी ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं। इसके अलावा 3,360 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दल बदल और राजनीतिक निष्ठा के मुद्दे पर ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि ममता बनर्जी जो बोल रही है ठीक बोल रही है, लेकिन ममता बनर्जी भी तो गद्दार है। आप उनका बयान सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी जो बोल रही है वो तो ठीक ही बोल रही है, लेकिन ममता बनर्जी आप ही तो गद्दार है। आप तो कांग्रेस को गद्दारी किए और कांग्रेस का पेट से आप तृणमूल कांग्रेस को तैयार किए हैं। तो एक बात बोलते हैं ना कि आप जो बोते हैं, व्हाट यू सो यू रीप दैट। आप जो लगाएंगे उसका फल का पेड़ उसी तरह आपको मिलेगा। तो ममता बनर्जी, अभी आप गद्दारी का बात कर रहे हैं, लेकिन गद्दारी का शिक्षा तो पहला दिन से आप पार्टी के साथ किए हैं, कांग्रेस के साथ किए हैं। तो अभी ये बोलने से कोई फायदा है क्या? बता दें, तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने सोमवार को कोलकाता में हुई बैठक में पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया गया है। हुआ कुछ यूं कि 23 जून को निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए
पीएमसीएच पहुंचे थे, जहां इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र प्रताप अस्पताल में नहीं थे। निशांत कुमार ने मीटिंग के लिए प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह को कॉल भी किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद गुस्से में निशांत कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा था प्रिंसिपल का फोन भी नहीं उठ रहा है और उन्होंने अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को चार्ज भी नहीं दिया है। गंभीर लापरवाही दिख रही है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर लापरवाही के साथ ही कर्तव्यहीनता और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। फिर जांच हुई, जिसमें सामने आया कि दफ्तर के टाइम पर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल के पद से हटाए जाने के बाद उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप की खबरों के बीच पाकिस्तान की धरती भी कांप उठी है। देश के अलग अलग इलाकों में महसूस हुए तेज झटकों से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई और कई लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल गए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ईएमएससी के अनुसार पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई है। शुरुआती रिपोर्टों में किसी व्यक्ति के हताहत होने या बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजरें बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों से जानकारी जुटाई जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भूकंप के झटके पाकिस्तान के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सरकार और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित इलाकों का आकलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कांग्रेस का कहना है कि बीते दिनों कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में मांग की थी कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मामले को लेकर कहा, इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर है और बुधवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते सरकार ने दबाव में एफआईआर की है। पूरे विश्व भर में प्रभु श्री राम को मानने वाले करोड़ों भक्त हैं और राम मंदिर से जुड़ा ये ऐसा विषय है जिसने उन भक्तों को आहत किया है। कांग्रेस पार्टी निरंतर इस मामले को लेकर मांग कर रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के तहत बुधवार के दिन प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था और अब इस मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय का कहना यह भी है कि सिर्फ इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामले को दबाना नहीं चाहिए। पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है। सिया गोयल को कोई था जो भड़का रहा था। नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिया जब 2 कोशिशों के बाद भी केतन अग्रवाल को मार नहीं पाई तो चेतन ने खुद कमान संभाली। पुलिस के मुताबिक सिया ने पहाड़ पर बने किले में केतन को बुलाया और 6000 फीट नीचे ढकेलकर उसकी जान ले ली। चेतन ने कथित तौर पर दावा किया कि वो सिया के साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन सिया ने केतन को रास्ते से हटाने पर जोर दिया। इससे पहले सिया का कहना था कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। ये बात सिया को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने दावा किया था कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया।